अब सेवेंथ रिजल्ट पे जाते हैं, ठीक है। सेवेंथ रिजल्ट क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ ए, बी और सी। ठीक है जी, कोई एक ए, बी और सी। तो फंडामेंटली इसको निकालने के लिए वेन डायग्राम का फिर इस्तेमाल करके मैं दिखाता हूं आपको कि इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। अगर आपसे कह रहा है वन ऑफ, इसका प्रूफ नहीं है, ये सिंपल सा मैं आपको वेन डायग्राम से समझा देता हूं। अगर आपसे कह रहा है वन ऑफ, तो देखो ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट सी है। आपसे चाह रहा है वन ऑफ ए और बी और सी, या तो ए हो या बी हो या सी हो। यानी फंडामेंटली आपसे चाह रहा है ये वाला हिस्सा ये सिर्फ ए है, ये वाला हिस्सा ये सिर्फ बी है और ये वाला हिस्सा ये सिर्फ सी है। आपसे ये चाह रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं तीनों का यूनियन देखूं तो इसमें से ना ए इंटरसेक्शन बी चाह रहा है, ना बी इंटरसेक्शन सी चाह रहा है और ना सी इंटरसेक्शन ए चाह रहा है। लेकिन खास बात क्या है, अगर आप इस वाले को देखें, सिर्फ इस वाले ए को देखें, तो इस वाले ए में ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए कॉमन तो आ रहा है, लेकिन दो मर्तबा कॉमन बीच वाला है। अगर मैं यहां से सिर्फ एन ए को लिखना चाहूं तो एन ए, सॉरी, एन एग्जैक्टली ए को अगर मैं लिखना चाहूं इसमें से एग्जैक्टली ए, और यू कैन से ओनली ए, अगर इसको मैं लिखना चाहूं तो एन ए में कॉमन क्या दिख रहा है? एन ए में से आपको क्या निकालना पड़ेगा? ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे और बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। ए इंटरसेक्शन बी वाला हिस्सा और ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। लेकिन मेरे भाई, जब आपने ए इंटरसेक्शन बी निकाला होगा तो ए इंटरसेक्शन भी सिर्फ इतना हिस्सा थोड़ी है, ये कॉमन वाला हिस्सा भी तो है, ये वाला कॉमन हिस्सा, ये, इसको मैं पूरा कलर कर देता हूं। ये पूरा कलर्ड हिस्सा जो है ना, ये पूरा कलर्ड हिस्सा आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है। ये पूरा कलर्ड हिस्सा ए इंटरसेक्शन बी में भी एक बार आ गया और बी इंटरसेक्शन सी में भी एक बार आ गया। यानी फंडामेंटली ये कॉमन हिस्सा जो है ना, दो मर्तबा आ गया। तो भाई दो मर्तबा तो लेना नहीं है, आपको तो एक मर्तबा चाहिए ना, क्योंकि आप इसमें ले चुके तब भी आ गया और इसमें लेंगे तब भी आ गया। यानी अगर मैं पूरा ये हटा चुका तो ये वाला कॉमन हिस्सा जो है ना, ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये मैं दो बार हटा चुका। तो एक चीज को दो बार तो नहीं हटा सकते ना, तो आपको एक टाइम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ऐड करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई ना? इसको मोटा मोटा ऐसे समझो कि ए इंटरसेक्शन बी को अगर मैं ए कह दूं और इस वाले को बी कह दूं और इस कॉमन को थोड़ी देर के लिए मान लो मैं इस कॉमन को मैं सी कह दूं, स्मॉल सी, ठीक है। अगर ये सी है तो ये वाला हिस्सा ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला हिस्सा आपका ए प्लस सी के बराबर है और ये वाला हिस्सा ए इंटरसेक्शन सी, ये आपका बी प्लस सी के बराबर है। तो इसमें अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये सी दो मर्तबा आ गया ना, और ये सी दो मर्तबा नहीं आना चाहिए, सिर्फ एक मर्तबा आना चाहिए। क्योंकि टोटल कॉमन हिस्सा जो ए में से निकालना है, टोटल कॉमन हिस्सा जो है ना, वो ए प्लस बी प्लस सी निकालना चाह रहे हैं। तो अगर मैं दो बार घटाऊंगा इसको तो ए तो घटेगा, बी घटेगा, लेकिन सी दो मर्तबा घट जाएगा, इसलिए मैंने सी को एक मर्तबा ऐड कर दिया। क्लियर हो गया? यानी कि एन एग्जैक्टली ए की वैल्यू ये होगी। सिमिलरली एन एग्जैक्टली कोई आपसे बी पूछे तो एन एग्जैक्टली बी क्या होगा? इसी तरीके से एन बी में से एन ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, एन बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, और जब इन दोनों को निकालेंगे ना, ये वाला हिस्सा, तब भी कॉमन हिस्सा दो मर्तबा आ जाएगा, तो एक बार फिर कॉमन हिस्सा ऐड कर देंगे। सिमिलरली एन एग्जैक्टली सी, सिर्फ सी, और कह दो एग्जैक्टली सी के अलावा सिर्फ सी, तो एन सी में से भी एक मर्तबा एन ए इंटरसेक्शन सी, एक मर्तबा एन बी इंटरसेक्शन सी। तो जब दो मर्तबा निकालेंगे तो कॉमन हिस्सा दो बार जा चुका, तो एक बार फिर यहां पे ऐड कर देंगे। हमें ये चाहिए एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी सी, तो इन तीनों को ऐड कर दीजिए, 1 2 और 3। तो 1 + 2 + 3 जब आप करोगे ना, तो ये आ जाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी और सी, दैट इज इक्वल टू नथिंग बट
एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस, देखो दो बार आ रहा है, एन इंटरसेक्शन बी यहां आ रहा है, एन इंटरसेक्शन बी यहां आ रहा है, दो बार आ गया, ए इंटरसेक्शन सी यहां आ रहा है, ए इंटरसेक्शन सी आ रहा है, दो बार आ गया, सी इंटरसेक्शन ए यहां आ रहा है और ए इंटरसेक्शन सी की जगह और आ रहा होगा, ये रहा, दो मरतबा, हर दो मरतबा आ रहा है। तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी तो है ही है, माइनस 2 टाइम एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस 2 टाइम एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस 2 टाइम एन सी इंटरसेक्शन ए, और 3 मरतबा जुड़ रहा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, प्लस 3 टाइम एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट फॉर एन ऑफ ए एंड एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी और सी। ठीक है जी, बड़ा मजेदार भी है और बड़ा कंफ्यूजन टाइप के भी है। जब तक वेन डायग्राम का फायदा वो नहीं लेंगे आप, तब तक क्लियर नहीं होगा। थोड़ा सा वेन डायग्राम से जरूर समझिए। 2 रिजल्ट और, 8वां रिजल्ट है और 9वां रिजल्ट है, ये दोनों डी मार्गन्स लॉ से। जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए नॉट ए और नॉट बी और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी, अगर आपसे कोई ये 2 कैलकुलेट कराना चाहे, तो अगर ये दोनों चाहिए हमको, तो इसका मतलब क्या है? अगर आप इस पे जाएं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ नॉट ए का मतलब है ए कॉम्प्लीमेंट और यूनियन नॉट बी का मतलब है बी कॉम्प्लीमेंट, आपको ये चाहिए। अगर इस पे जाएं हम, तो हमें चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ नॉट ए का मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, एंड का मतलब इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, अकॉर्डिंग टू डी मार्गन्स लॉ हम जानते हैं ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट अकॉर्डिंग टू डी मार्गन्स लॉ किसके बराबर है? ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो हमें ये चाहिए। ठीक है जी। सिमिलरली ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है? दिस इज एन ऑफ, सॉरी, ये ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट और ये नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट। यू में से ए निकाल देते हैं। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट आपसे कोई पूछे, तो आप क्या कहेंगे? आप यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी निकाल देंगे। सिमिलरली आपसे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट पूछे, तो आप क्या करेंगे? यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी निकाल देंगे। तो यही काम यहां पे करना है। तो इसको लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ यू में से बस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी निकाल दीजिए। यही आपका एन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू है। और इसे क्या कहेंगे? एन ऑफ यू में से एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल दीजिए। यही आपका ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू है। ये टोटल 9 रिजल्ट जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, इन्हीं पे सवाल बनते हैं, इन्हीं पे वर्ड्स प्रॉब्लम बनती हैं। तो बहुत सारी वर्ड्स प्रॉब्लम हैं जो आपको आखिर में जाके मिलेंगी, आप देख सकते हैं, कर सकते हैं।